Hello students, I am welcoming you in online classes English Literature from Gurugram College. Myself Manju Bhavani. Now today our topic is literary term. लिटरेरी टर्म का मतलब है जैसे कि आप हिंदी में अलंकार करते हैं, जिस तरीके से आप हिंदी में अलंकार करते हैं उसी तरीके से जो इंग्लिश में पोएम्स को अपनी राइटिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल बनाने के लिए, मोर अमेजिंग बनाने के लिए लिटरेरी टर्म का यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है अलंकार। लिटरेरी टर्म मतलब अलंकार। जैसे कि हमने पिछली हमारी वीडियो में पोएम कंप्लीट की थी। नेक्स्ट जो आपकी पोएम है वो एक सोनेट है। तो आज हम पहले पोएम को करने से पहले आपकी लिटरेरी जो टर्म है सोनेट, उसको डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट। सोनेट। व्हाट इज सोनेट? आप सब जानते हो कि जो एक पोएम होती है वो क्या होती है, एक लिरिक होता है, मतलब कि एक बैलेड, मतलब कि एक सॉन्ग की तरह होता है, जिसका लास्ट वर्ड कुछ ना कुछ राइमिंग बनाता है या उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट या फिक्स कुछ होता है। नाउ वी आर टॉक अबाउट सोनेट, जो आपका एक लिटरेरी टर्म भी है और आपके इसमें आपके सिलेबस में भी ये है। नाउ a sonnet is a 14-line poem with a fixed rhyme scheme। मतलब कि जो आपकी ये सोनेट है, ये सोनेट को आप सोनेट रीड करोगे, जो आपकी सोनेट होती है वो क्या होती है, एक 14 लाइन की पोएम होती है। ऐसी पोएम जिसमें 14 लाइन्स है, लेकिन सारी की सारी 14 लाइन्स वाली जो पोएम होती है वो सोनेट नहीं होती है। क्या होता है? अ सोनेट इज अ 14-line पोएम विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम। मतलब कि ऐसी पोएम जिसमें 14 लाइन्स हो, लेकिन उसकी जो राइम स्कीम हो वो क्या हो, फिक्स्ड हो, मतलब कि उसकी जो राइम स्कीम हो वो अलग ना हो। सोनेट वॉज डेवलप्ड इटली लेटर हाफ ऑफ 13th century। जो सोनेट थी, मतलब कि ये जो आपकी टर्म है सोनेट, जो डेवलप कब विकसित हुई है, ये जब 13वीं सेंचुरी आधी चली गई थी। मतलब कि 13वीं सेंचुरी आपकी 13वीं जो ईस्वी थी, 13वीं जो आपकी शताब्दी थी, उसके मध्य में ये स्टार्ट हुई थी। कहाँ स्टार्ट हुई थी? इटली। मतलब कि ये कहाँ डेवलप हुई थी? इटली में। जो इटली के पोइट थे उन्होंने इसको डेवलप किया था, इसको लेके आए थे सबके सामने। देयर आर मेजर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट। यहाँ पर क्या है, 2 टाइप्स होते हैं सोनेट के। जो आपके सोनेट है उसके 2 टाइप होते हैं, 2 तरह की सोनेट होती है। एक तो होती है इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट, एंड नेक्स्ट इज द इंग्लिश सोनेट। जो इटालियन सोनेट है उसको आपको पेट्रार्कल सोनेट भी कहते हैं। जो इटालियन सोनेट है उसको ही पेट्रार्कल सोनेट भी कहते हैं, और जो इंग्लिश सोनेट है उसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अपनी नोटबुक में इसको राइट कर सको। अब हम सबसे पहले इटालियन सोनेट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ स्टार्ट। इटालियन सोनेट। दिस फॉर्म इज आल्सो नोन एज पेट्रार्कल और क्लासिकल सोनेट। मतलब कि ये जो आपकी फॉर्म है, ये जो टाइप है आपका सोनेट का, इसको पेट्रार्कल सोनेट या क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। कौन से को? जो आपके इटालियन सोनेट है उसको पेट्रार्कल सोनेट या क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। इन दिस काइंड ऑफ 14 लाइन्स कैन बी डिवाइडेड इन ऑक्टेव, अ स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स एंड सस्टेट ए स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स। मतलब ये जो आपका टाइप है 14 लाइन्स को, ये जो आपकी 14 लाइन्स हैं उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। उसको
दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जो आपका फर्स्ट आपका जो डिवाइडेंड है उसको ऑक्टेव के नाम से, और जो आपका सेकंड डिवाइडेंड है उसको सिस्टेट के नाम से जानते हैं। जो ऑक्टेव है वो क्या होता है, एक स्टैंजा होता है 8 लाइन्स का, मतलब कि ऑक्टेव में जो ऑक्टेव होता है उसमें 8 लाइन्स होती हैं। जैसे कि आपने ऑक्टोपस का नाम सुना होगा, ऑक्टोपस की 8 टांगे होती हैं इसलिए उसको ऑक्टोपस कहते हैं। इसी तरह से जो हमारा इटालियन सोनेट में जो आपका ऑक्टेव होता है उसमें भी क्या होती है, 18 लाइन्स होती हैं। और सस्टेट में कितनी लाइन्स होती हैं, हमारे 6 लाइन्स होती हैं। बिकॉज वी नो दैट 8 + 6 is 14 and our sonnet is also a poem of 14 lines. उसके बाद रीड करते हैं सस्टेट ए स्टैंजा ऑफ 6 लाइन। जो सस्टेट है उसमें 6 लाइन्स होती हैं, जो ऑक्टेव है उसमें 8 लाइन होती हैं। द ऑक्टेव कंसिस्ट ऑफ 2 क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का मीन्स क्या होता है, क्वाड्रेंट का मीन्स होता है क्वाड्रेंट का मतलब 4 लाइनों या 4 पंक्तियों का ग्रुप, मतलब कि अ क्वाड्रेंट इज अ ग्रुप ऑफ 4 लाइन। 4 जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। दैट द ऑक्टेव कंसिस्ट ऑफ 2 क्वाड्रेंट, मतलब कि जो ऑक्टेव है उसमें 2 क्वाड्रेंट होते हैं, मतलब जो ऑक्टेव है उसको भी आगे 4 लाइन्स के 2 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है। Having the rhyming scheme ABBA, मतलब कि आप पोएम जब देखोगे तो उसकी जो 4 की लाइन्स, 4 स्टार्टिंग की लाइन्स होगी, जो आपकी जैसे ये पोएम है इसकी जो स्टार्टिंग की 4 लाइन्स होगी आपकी, उसकी जो लाइन स्कीम होगी ABBA, और नेक्स्ट जो आपकी होगी 4 लाइनें उसकी भी यही सेम होगी ABBA। मतलब जो आपका फर्स्ट लेटर है, मतलब फर्स्ट लाइन का लास्ट लेटर और थर्ड लाइन का लास्ट लेटर, सॉरी फोर्थ लाइन का लास्ट लेटर आपस में एक लाइन बनाएंगे। अब आगे देखते हैं द ऑक्टेव इंट्रोड्यूस राइमिंग स्कीम ABBA एंड द सस्टेट विद द राइमिंग पैटर्न ऑफ CDE या DCD और DCD। मतलब जो ऑक्टेव है उसमें तो जो आपकी राइमिंग स्कीम होगी वो ABBA और ABBA होगा, और जो सस्टेट है आपका वो विद द राइमिंग स्कीम, राइमिंग पैटर्न ऑफ CDE, DCD और CDC। मतलब कि जब आपका सस्टेट होगा जो उसकी लाइन्स होंगी वो क्या होंगी CDE या DCD और CDC। नेक्स्ट द ऑक्टेव इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट। जो आपका ऑक्टेव होगा, जो ये आपकी 8 लाइनें होंगी, ये क्या बताएंगी, प्रॉब्लम बताएंगी या कॉन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद्व। मतलब कि जो किसी के मन में जब द्वंद्व होता है, टू बी और नॉट टू बी, मतलब करूं या ना करूं, उसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व बोलते हैं। जो आपका ऑक्टेव होता है वो क्या इंट्रोड्यूस करता है, वो प्रॉब्लम बताता है। मतलब कि कोई ना कोई जो पोएम होती है आपके किसी सब्जेक्ट मैटर में होती है, तो सब्जेक्ट मैटर में जो आपका क्वेश्चन होगा वो कौन बताएगा, जो आपकी 8 लाइन, मतलब कि जो ऑक्टेव होगी वो क्या बताएगी, प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट बताएगी। एंड देन सस्टेट एड्रेसेस और सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स। मतलब कि जब आपका सस्टेट होगा, जो 6 लाइनें, लास्ट की जो 6 लाइनें होंगी वो क्या एड्रेस करेंगी, वो बताएंगी और या तो सॉल्व करेंगे किसको, प्रॉब्लम को। मतलब कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन देगा, उसको सॉल्व, मतलब कि उसको हल कौन करेगा, सस्टेट। एग्जाम्पल है आपका ऑन इज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। आपकी जो ये बुक है, आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें ही ये पोएम आपकी इंक्लूड है, ऑन इज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। एक बार फिर से रीड करेंगे इटालियन सोनेट को। दिस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज पेट्रार्कन और क्लासिकल सोनेट। मतलब कि ये जो फॉर्म है सोनेट की, इसको पेट्रार्कन और
क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। इन दिस काइंड ऑफ 14 लाइन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव। ऑक्टेव अ स्टैंजा ऑफ 18 लाइन्स। इस काइंड में मतलब इस प्रकार की जो 14 लाइनें होती हैं उसको डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है ऑक्टेव। एक 8 लाइनों का पद्य मतलब कि खंड, एक स्टैंजा एंड सिस्टेट, एक सिस्टेट में बांटा जाता है। जो सिस्टेट है वह एक स्टैंजा होता है 6 लाइन्स का। द ऑक्टेव कंसिस्ट ऑफ 2 क्वाड्रेंट। जो ऑक्टेव है वह उसमें क्या होता है, 2 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब है 4 लाइन्स के स्टैंजा, मतलब कि ऑक्टेव को आगे 2 भागों में बांटा जाता है। क्वाड्रेंट्स हैविंग द राइमिंग स्कीम, और उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है ABBA ABBA, एंड द सिस्टेट विद द राइमिंग पैटर्न ऑफ CDE CDE। आप इनमें से एक ही याद रखें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और जो सिस्टेट की राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है, CDE CDE। मतलब कि आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। इटालियन जो सोनेट है वो क्या है, ABBA ABBA CDE CDE, मतलब अब्बा अब्बा सीधे सीधे। इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। जो इटालियन सोनेट है उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है, अब्बा अब्बा सीधे सीधे। आगे है द ऑक्टेव इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट। जो ऑक्टेव है वो क्या करता है, प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट को बताता है, मतलब कि जो प्रॉब्लम होती है उसको बताता है। एंड देन, और उसके बाद तब जो सिस्टेट आपकी 6 लाइन से जो लास्ट की एड्रेसेस और सॉल्व्स द प्रॉब्लम। जो एड्रेस करती है, जो आपकी 6 लाइनें होती हैं वो क्या करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। आपका ये जो एग्जाम्पल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये किसने कंपोज किया है, ये कंपोज किया है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो एक फेमस पोइट हैं, और इसी के नाम पर इनको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस टाइप ऑफ सोनेट का यूज किया था, इटालियन सोनेट का, इसलिए इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। तो आप इसका एक बार रीड आउट करें, और इसके बाद नेक्स्ट इसका टाइप है हम रीड करेंगे। जो आपका नेक्स्ट टाइप है सोनेट का, उसको द इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसके नोट्स बना सकें। टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ स्टार्ट। द इंग्लिश सोनेट, इट इज आल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट। और इसको जो ये आपका इंग्लिश सोनेट है इसको क्या कहते हैं, इसको शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। द शेक्सपियरियन सोनेट इज नेम्ड आफ्टर शेक्सपियर। जो शेक्सपियरियन सोनेट है उनका नाम शेक्सपियरियन सोनेट क्यों पड़ा, नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं, ही इन्वाइटेड इट, क्योंकि इन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसको बनाया था, नहीं, लेकिन he is the most famous poet of this type of sonnet। जो ये आपकी इंग्लिश सोनेट है इसको शेक्सपियरियन सोनेट इसीलिए नहीं कहा जाता कि जो शेक्सपियर है उसने इसको डेवलप किया है, इसको बनाया है, बल्कि इसलिए कहा जाता है इसको शेक्सपियरियन सोनेट क्योंकि यह एक इस प्रकार की सोनेट के बहुत ही फेमस पोएट थे। टिपिकली द इंग्लिश सोनेट एक्सप्लोर्स रोमांटिक लव। जो आपका जो इंग्लिश जो आपकी सोनेट है वो क्या एक्सप्लोर करती है, वो ज़्यादातर रोमांटिक लव के ऊपर होती है। दिस सोनेट फॉर्म हैज नो पोज और टर्न ऑफ थॉट। ये जो आपकी सोनेट है इंग्लिश सोनेट, इसके अंदर पोज नहीं होता, मतलब कि ये रुकती नहीं है, ना ही तो ये रुकती है और ना ही इसके जो विचार होते हैं, जो इसकी थॉट होती है इस पोएम की, वो टर्न लेती है, मतलब कि एक ही विचार पर पूरी पोएम लिखी होती है और बीच में कोई भी पोज नहीं आता, मतलब कि जो पोइट होता है वो कहीं भी रुकता नहीं है, अपनी बात लगातार कहता है। द फाइनल कपलेट एक्सप्रेसेस द पोइट्स थॉट। जो फाइनल जो लास्ट कपलेट होता है, कपलेट क्या होता है,
जैसे कि कपल, जो कपलेट वर्ड है वो कपल से बना है, इसका अर्थ होता है टू लाइन्स, टू लाइन्स। इसका जो फाइनल कपलेट होती है, इसकी जो लाइन्स होती हैं दो, वो क्या एक्सप्रेस करती हैं, बताती हैं द पोइट्स थॉट, कि पोइट क्या कहना चाहता है, वो कहाँ होता है, वो लास्ट की जो दो लाइनें होती हैं उसमें क्लियरिफिकेशन होता है कि कवि क्या कहना चाहता है। इट हैव 3 क्वार्टेन, जैसे कि हमें पता है क्वार्टेन का मीन्स होता है 4 लाइन्स, मतलब कि इसके जो 14 लाइन्स होती हैं उनको 3-4 लाइनों के क्वार्टर्स में बांटा जाता है। एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट, और एक 2 लाइनों के कंक्लूडिंग मतलब कि निष्कर्ष वाली लाइन्स में बांटा जाता है। विद द राइम स्कीम, जो आपकी क्वार्टन की राइम स्कीम होती है द इंग्लिश सोनेट की, वो होती है ए बी सी डी ई एफ, और लास्ट के जो आपकी 2 लाइन्स होती हैं कंक्लूडिंग, उसकी जो सेम रहती है जी, मतलब कि इसमें फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन सेम रहती है, सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन की जो राइम स्कीम है, जो लास्ट का वर्ड है वो सेम राइम करता है, सेम ही आवाज देता है। द फाइनल कपलेट, जो लास्ट की जो 2 लाइन्स होती हैं वो क्या एक्सप्रेस करती हैं, वो बताती हैं क्लाइमैक्स ऑफ द पोइट थॉट, मतलब कि पोइट की जो थॉट का क्लाइमैक्स है, जो उसकी विचार का जो मेन पर्पस है वो क्या है, कौन बताती है, वो जो फाइनल कपलेट जो लास्ट की 2 लाइनें होती हैं वो बताती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द रिमेम्बरेंस बाय विलियम शेक्सपियर। ये आपका एग्जाम्पल है रिमेम्बरेंस जो शेक्सपियर ने लिखा है। और फिर से रीड करेंगे द इंग्लिश सोनेट, इट इज ऑल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट, तो शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। द शेक्सपियरियन सोनेट इज नेम्ड आफ्टर शेक्सपियर नॉट बिकॉज, इसको सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट इसलिए नहीं कहा जाता कि इन्वेंटेड इट, क्योंकि इसने इसको इन्वेंट किया था, इसका आविष्कार किया था, बट बिकॉज, लेकिन इसलिए ही इज द मोस्ट फेमस पोइट ऑफ दिस टाइप ऑफ सोनेट, इसलिए क्योंकि यह बहुत ही फेमस पोइट था इस टाइप की सोनेट लिखने के लिए। टिपिकली द इंग्लिश सोनेट्स एक्सप्लोर्स द रोमांटिक लव, मतलब कि जो टिपिकली क्षेत्रीय रूप से, मतलब कि क्षेत्रीय रूप से जो सोनेट है, इंग्लिश सोनेट है, वो रोमांटिक लव को बताती है। दिस सोनेट फॉर्म हैज नो पोज और टर्न ऑफ थॉट, इस पोएम में, इस जो सोनेट होती है इस टाइप की, उसमें ना ही तो कहीं रुकावट होती है और ना ही बात का उलटना होता है, या मतलब कि जो विचार है उसका उलटना होता है। द फाइनल कपलेट, जो लास्ट की 2 लाइन्स है वो एक्सेस करती है द पोइट्स थॉट, जो लास्ट की 2 लाइनें हैं वो पोइट के थॉट को एक्सप्रेस मतलब कि बताती है कवि क्या कहना चाहता है। इट हैव 3 क्वार्टर्स एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट, इसमें 3 क्वार्टर्न होती है। क्वार्टर्न का मीन्स होता है 4 लाइन्स के स्टैंजा, मतलब कि 3 इंटू 4, 3 क्वार्टर्न, 4 लाइन्स की 3 क्वार्टर्न, मतलब कि 12 लाइन्स, और एक कपलेट, मतलब कि एक कपलेट कितनी होगी, टोटल 14 लाइन्स कपलेट होते हैं विद द राइमिंग स्कीम, और इसकी जो राइम स्कीम होती है वो क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ जी। द फाइनल कपलेट एक्सप्रेस क्लाइमैक्स ऑफ द पोइट्स थॉट, जो फाइनल आपका जो कपलेट होता है वो क्या बताता है, एक्सप्रेस द क्लाइमेक्स, मतलब कि जो मेन क्लाइमैक्स है, मेन जो उतार चढ़ाव है किसका, पोइट की थॉट का, उसको बताता है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रिमेम्बरेंस बाय विलियम शेक्सपियर। तो इस तरीके से आपकी एक ये सोनेट जो लिटरेरी टर्म है यहाँ पे कंप्लीट होती है। हम पहले इसके थोड़े से वर्ड मीनिंग जो लिख लेंगे आपको बताने के लिए। सबसे पहले कपलेट, कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वार्टेन होता है, क्वार्टेन का मीन्स होता है
सिस्टेट का मीन्स होता है 6 लाइन्स और ऑक्टेव का मीन्स होता है 8 लाइन्स। तो ये वर्ड थे जो आपके लिए नए थे। इसमें कपलेट का मीन्स है 2 लाइन्स, क्वार्टन का मीन्स है 4 लाइन, सिस्टेट का मीन्स है 2 लाइन और ऑक्टेव का मीन्स होता है 8 लाइन। तो इसको आप फिर से एक बार रीड आउट करोगे और अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लेना ताकि आपको बाद में भी इसको रीडिंग करने में इजी हो सके। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड।